आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप लोगों ने कभी ना कभी बकरे या मुर्गी की बलि देते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी भी इंसान की बलि देते हुए देखा है? आज की जो कहानी है वो इसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां एक बाप ने अपने ही बेटे की बलि दे दी। सो लेट अस नो मोर अबाउट खूंटी नरबली केस। झारखंड का खूंटी जिला चारों तरफ हरियाली, घने जंगल और जनजातीय परंपराओं से भरी हुई एक जगह। लेकिन इसी शांत इलाके में 2017 में घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक पिता के अंधविश्वास, एक निर्दोष बच्चे की बलि और एक तांत्रिक की शैतानी सोच का। अगर आप लोग झारखंड के बारे में जानते होंगे तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहाँ कई तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं जो तंत्र मंत्र और जादू टोना में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और उन्हीं में से एक था रामेश्वर मुंडा, जो झारखंड के खूंटी में रहा करता था। और वो अपनी पत्नी और अपने 9 साल के बेटे अजय मुंडा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामेश्वर मुंडा की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और वो हमेशा मन में एक ही सवाल रखता था कि वो जल्द से जल्द कैसे अमीर बने। और वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में विश्वास रखता था। रामेश्वर मुंडा का 9 साल का बेटा अजय मुंडा एक खुश मिजाज बच्चा था जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, पढ़ाई में बहुत तेज और क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला था। पर शायद उसके पिता को उसके पढ़ाई से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि वो जल्द से जल्द अमीर कैसे बने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उस गांव में कई लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना और झाड़ फूक में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। और उसी गांव में रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम था गोवर्धन नाथ। रामेश्वर मुंडा अक्सर गोवर्धन नाथ के पास जाया करता था और उसे अपनी तकलीफ बताता और गोवर्धन नाथ उन सब तकलीफ़ों का इलाज और वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस तरीके से बताता कि या तो तुम बकरे या मुर्गे की बलि दोगे, तभी जाकर के तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। और कोइंसिडेंटली या फिर चमत्कार मान लो, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो भी जाते थे। पर ये सब तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अमीर बनना चाहता था और अपनी किस्मत बदलना चाहता था, वो भी तंत्र मंत्र, जादू टोने या फिर झाड़ फूक के तरीके से। वो जब भी गोवर्धन नाथ के पास जाता उसे एक ही बात कहता, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 26 सितंबर 2017 नवरात्रि से कुछ दिन पहले रामेश्वर मुंडा गोवर्धन नाथ के पास जाता है और उसे हमेशा की तरह एक ही बात कहता है, मुझे गरीब से अमीर बनना है, वो भी बहुत जल्द। और गोवर्धन नाथ इस बार जो सॉल्यूशन देता है उससे सुनकर रामेश्वर मुंडा के होश उड़ जाते हैं। गोवर्धन नाथ ना तो इस बार किसी मुर्गे या बकरे की बलि देने को कहता है, वो कहता है तुम्हें अपने ही खून की बलि देनी होगी, मतलब अपने 9 साल के बेटे अर्जुन मुंडा की बलि देनी होगी। रामेश्वर मुंडा के कुछ भी पूछने से पहले गोवर्धन नाथ इस बात की क्लेरिफिकेशन देता है कि ये जो नवरात्रि वाला पीरियड है बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस रहता है और इस दौरान बलि देने पर माँ दुर्गा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और तुम्हें आशीर्वाद देंगी, जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप लोग कभी भी बाबा या फिर तांत्रिक के पास गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू कन्विंस यू कि आपका दोष खराब है, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, आप ये कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, आप यहाँ बलि चढ़ा दोगे तो ठीक हो जाएगा। बट नॉट इन द केस ऑफ रामेश्वर मुंडा, क्योंकि उसके मन में लालच तो बहुत पहले से ही थी, इसलिए उसे ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ देर की कन्वर्सेशन के बाद यह डिसाइड होता है कि 10वीं की रात पास वाले जंगल में बलि दे दी जाएगी। नवरात्रि के पहले 9 दिन रामेश्वर मुंडा बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिताता है। उसने अपनी पत्नी को अपने मायके भेज दिया था ताकि उसका काम बहुत ही आसानी से हो सके और वो अपने 9 साल के बेटे अजय मुंडा को अपने साथ में ही रखा था। फिर आता है 10वीं की रात, जहां गोवर्धन नाथ ने जंगल में ही पहले से सारी तैयारी कर रखी थी और रामेश्वर मुंडा अपने बेटे को 10 बजे उस जंगल में लेकर जाता है। वहाँ सब कुछ डरावना लग रहा था और कुछ देर के बाद अर्जुन मुंडा अपने पिता से पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके पिता बोलते हैं
कि हम सब पूजा कर रहे हैं, जिससे देवी खुश होंगी और हमें आशीर्वाद देंगी, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। कुछ देर के बाद रामेश्वर मुंडा अपने बेटे को माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने को कहता है, और जैसे ही रामेश्वर मुंडा माता के पैर छूने के लिए झुकता है, रामेश्वर मुंडा पीछे से तलवार निकालकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और ये सब होते हुए भी रामेश्वर मुंडा के मन में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि मैं अब जल्द से जल्द अमीर बनने वाला हूँ, मेरी किस्मत बदलने वाली है, अब मैं गरीब नहीं रहूँगा। और इसे इस बात का ज़रा सा भी गिल्ट नहीं था कि उसने अपने ही इकलौते बेटे की बलि चढ़ा दी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो समय था ये दुर्गा पूजा का समय चल रहा था, जहाँ कई लोग पंडाल घूमकर वापस उसी रास्ते से घर जा रहे होते हैं और जंगल से पूजा पाठ की आवाज़ सुनकर उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है। वो वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं गोवर्धन नाथ कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और रामेश्वर मुंडा उसे रिपीट कर रहा होता है, और एक बच्चे का शरीर जिसका सर धड़ से अलग हो चुका है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अगर आप लोग कभी भी गांव में रहे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, और वहाँ जो क्रिया चल रही थी उसे देखकर लोगों के हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि रामेश्वर मुंडा का इकलौता बेटा अर्जुन मुंडा वहाँ मरा हुआ पड़ा था, जिसकी बलि चढ़ चुकी थी, और कुछ तो मंत्र चालू था इन दोनों का। कुछ देर के बाद वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, रामेश्वर मुंडा और तांत्रिक गोवर्धन नाथ को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और दोनों का एक ही जवाब रहता है, हम देवी को खुश कर रहे थे जिससे हमारी किस्मत बदलने वाली थी। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास में डाल दिया है। क्या कोई भी इंसान अंधविश्वास की हद पार कर सकता है कि अपने ही बेटे या अपनी ही पत्नी के बारे में ना सोचे और अपने ही 9 साल के बेटे की बलि चढ़ा दे? क्या बीती होगी उस माँ पर जब उसे पता चला होगा कि उसके ही पति ने उसके बच्चे की बलि चढ़ा दी। आई एम श्योर आप लोगों के एरिया में भी कई सारे लोग होंगे जो तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, झाड़ फूक को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते होंगे। तो अपना एक्सपीरियंस बताना, अगर आप लोगों ने कभी भी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में प्लीज़ बता देना कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है मेरे वीडियोज़ में। आई नो इट इज़ नॉट परफेक्ट बट आई वॉन्ट टू मेक इट परफेक्ट, सो प्लीज़ कमेंट में ये भी बता देना।